वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ द नंबर गेम्स। आज हम बात करेंगे मैथ्स की क्वेश्चन ट्रिक्स की, जिसपे अक्सर हर कोई कंफ्यूज होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स। लाइक ये नंबर किस टेबल में आता है, ये नंबर किससे कटिंग होगी, स्पेशली फ्रैक्शंस में जहाँ पे उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, यानी कटिंग करके लिखना होता है। वहाँ पे अलग अलग नंबर दिए होते हैं और बच्चे उसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नंबर किस टेबल से हम कट करें, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करेंगे। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ कि डिविजिबल बाय 2, 4 और 8 को किस तरह देखा जाता है। पहले हम बात करेंगे 2 और 4 की। तो 2 के लिए हमें क्या करना है, 2 के लिए हमें इन नंबर्स पे फोकस करना है। सिर्फ यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 0, अगर किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो या 0 हो तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। लाइक 248 की बात करते हैं, इसका लास्ट डिजिट क्या है 8। क्या 8 इन नंबर्स में से एक है? यस है, यहाँ पे 8 दे रखा है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 6 है, क्या 6 डिविजिबल बाय 2 है? क्या इन नंबर्स में आता है? यस आता है, तो यानी कि ये डिविजिबल बाय 2 है। यहाँ का लास्ट डिजिट क्या है 7, क्या यहाँ पे 7 दे रखा है? हमें नहीं दे रखा, तो इट मीन्स ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। ठीक है, अगर हमें कोई और नंबर दे रखो हो लाइक 210 या फिर 2260, इनके लास्ट डिजिट्स क्या है? यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, क्या यहाँ पे दे रखा है? या 0 है यहाँ पे डिविजिबल बाय 2 के लिए, तो यानी कि ये दोनों नंबर डिविजिबल बाय 2 हुए। अब इसी तरह से कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो 6 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, मैं तो कह रहा हूँ 20 डिजिट हो, और आपको बताना हो क्या ये 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है, नंबर देख के कभी मत घबराना, सिर्फ उसका लास्ट डिजिट देखना जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। अगर उसमें ये नंबर हो 2, 4, 6, 8, 0 तो आप फटाक से आंसर दे दिए कि यस ये डिविजिबल बाय 2 है, यस इट इज डिविजिबल बाय 2। बात करते हैं डिविजिबल बाय 4 की। 4 के लिए क्या देखने होते हैं, हमें लास्ट 2 नंबर्स देखने होते हैं। यहाँ के लास्ट 2 नंबर्स क्या हैं? 12 हैं। यहाँ के लास्ट 2 नंबर क्या है? 96। पहले 412 की बात करते हैं, लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे 12 दे रखे हैं। 4 की टेबल में 12 आता है? यस आता है, 4 3 12 होते हैं, तो ये डिविजिबल बाय 4 है। यहाँ पे क्या है 96। 96 एक बड़ा नंबर हो गया जो कि 4 की टेबल में, यानी कि आपने 10 तक टेबल पढ़ी होगी, बहुत हुआ तो 15 तक पढ़ी होगी, तो उसमें नहीं आता 96। इस सिनेरियो में क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करके देखेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे 96 को 4 से, हमें पता चल जाएगा कि आता है नहीं आता है। 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, माइनस करा 1 और यहाँ पे 6 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 4 4 जा 16, हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। और जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर पे फोकस रखना होता है। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल बाय 4 होगा, और अगर रिमाइंडर में 1 2 3 या एनीथिंग कुछ भी आया तो वो डिविजिबल बाय 4 नहीं हो सकता, तो ये डिविजिबल बाय 4 है। यहाँ के लास्ट डिजिट की बात करते हैं 12, मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था 4 3 12 होते हैं, यानी कि डिविजिबल बाय 4 है। अब कोई बड़ा नंबर हम लेते हैं लाइक 4485, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स पे फोकस करेंगे। लास्ट 2 डिजिट है 85, इसका लास्ट नंबर क्या है 5। 5 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑड नंबर है, तो इट मीन्स ये नहीं आएगा, इसको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर यहीं पे 4484 होता या फिर 86 हम लेते हैं, 86 होता है यहाँ पे, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ पे 86। 86 को हम रफ में डिवाइड करके देखेंगे। हम यहाँ पे 86 को रफ में डिवाइड करते हैं, 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, रिमाइंडर बचा यहाँ पे 0, 6 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 2 बचा। मैंने आपको क्या बताया था, अगर रिमाइंडर में 1 2 या एनीथिंग कुछ भी बचे तो वो डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, तो इट मीन्स ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 8 की। अब हम बात करेंगे 8 के लिए कि डिविजिबल बाय 8 किस तरह से पता चलेगा। उसके लिए हमें लास्ट 3 नंबर्स देखने होंगे। लाइक यहाँ क्या दे रखा है 4168, हम लास्ट 3 नंबर्स पे फोकस करेंगे। इधर क्या दे रखा है 6142, हम लास्ट 3 नंबर पे फोकस करेंगे। अब 168 तक आपको 8 की टेबल नहीं आती होगी, आपको 8 की टेबल या तो 80 तक आती होगी या फिर 815 तक आती होगी। तो अगर 80 तक भी आती है घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से करेंगे। यहाँ 168 दे रखा है, 168 को हम रफ में डिवाइड करते हैं 8 से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16,
यहाँ पे 0 आ गया, बचा क्या यहाँ पे 8, हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, 8 1 ज़ा 8, हमारा रिमाइंडर 0 आया। अगेन आई एम सेइंग कि अगर रिमाइंडर 0 आए तभी हमें पता चलेगा कि वो डिविजिबल बाय 2, 4 या फिर 8 है या नहीं है। अगर रिमाइंडर में कुछ भी आता है 1 2 3 XYZ कुछ भी आए तो उस पर हम नहीं मानेंगे, तो यानी कि ये डिविजिबल बाय 8 है। 142 की बात करते हैं, हम रफ में डिवाइड करते हैं 142 को 8 से, 8 1 ज़ा 8, 8 2 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 1 ज़ा 8 ले लेंगे, माइनस करेंगे 9 10 11 12 13 14, 6 बचे। अब हम यहाँ पे 2 को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, 8 8 ज़ा 64 होते हैं और 8 7 ज़ा 56 होते हैं, तो यानी कि ये नहीं आ पाएगा, तो ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है। अब यहाँ पे हम और बड़ा नंबर लेते हैं, लाइक 44,104। अब हमें इस नंबर को देख के घबराना नहीं है, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखिए, 104 को हम रफ से में डिवाइड करते हैं, 8 1 ज़ा 8, माइनस करा 2 बचा, यहाँ पे 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 होते हैं, रिमाइंडर हमारा बचा 0। अब यहाँ पे जब 0 बचा है रिमाइंडर, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये डिविजिबल बाय 8 है। तो देखिए है ना आसान। अब मैं आपको बताता हूँ डिविजिबल बाय 3 और 9 कैसे देखेंगे। डिविजिबल बाय 3 और 9 बहुत ज़्यादा आसान है। वो किस तरह से, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। लाइक हमें जो भी नंबर दे रखा होगा हमें उसे आपस में ही प्लस कर देना है। लाइक 433 दे रखा था, हमने उसे आपस में ही प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 is 7, 7 + 3 is 10, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। 6 + 6 is 12, 12 + 9 is 21। अब हमारे यहाँ पे आंसर आया 10, यहाँ आया 21, ये दोनों अलग अलग नंबर का है, मैं एक साथ कर रहा हूँ। अब हम डिविजिबल बाय 3 भी इसी से चेक करेंगे, डिविजिबल बाय 9 भी इसी से चेक करेंगे। हमारा आंसर आया 10, क्या ये 3 के टेबल में आते हैं 10? 10 नहीं आता 3 के टेबल में। इट मीन्स 433 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 669, इसको हमने प्लस करा, यहाँ पे हमारा आंसर आया 21। 21 क्या 3 के टेबल में आता है? यस आता है। 3 7 ज़ा 21 होते हैं। अब जब आता है 21 तो इट मीन्स 669 3 की टेबल में आता है। अब क्या यही नंबर 9 के टेबल में आता है? क्या 9 के टेबल में 21 आता है? नहीं आता, तो ये 9 के लिए डिविजिबल नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं, हम इसको ऐड करेंगे रफ में। 4 + 1 + 6 + 2 कितना हो गया? 4 + 1 is 5, 5 + 6 is 11, 11 + 2 is 13। क्या 13 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 9 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो इट मीन्स 4162 इज नीदर डिविजिबल बाय 3 और 9। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस नंबर की 5948 की। हम इसको जब प्लस करेंगे 5 + 9 + 4 + 8, इसको प्लस करते हैं। 5 + 9 is 14, 14 + 4 is 18, 18 + 8 is 26। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 26। क्या 26 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। 3 की टेबल में नहीं आता है। क्या ये 9 की टेबल में आता है? नहीं आता। ठीक है, इसी तरह से हम चेक करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और बताता हूँ। 996, हम इसको आपस में ऐड करेंगे। 9 + 9 + 6 कितना हो गया? 9 + 9 is 18, 18 + 6 is 24। अब 24 को देखेंगे, क्या ये 3 की टेबल में आता है? यस आता है। क्या ये 9 की टेबल में आता है? नहीं, नहीं आता। 9 2 = 18 होता है, 9 3 = 27 होते हैं, तो ये 9 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 3। और 9 में नहीं आता तो लिख देंगे नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, इसको आपस में ऐड करते हैं। 4 + 1 + 6 + 0 + 8। 4 + 1 is 5, 5 + 6 is 11, 11 + 8 is 19। तो क्या 19 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 19 9 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये ना तो 3 से डिवाइड होता है और ना ही 9 से डिवाइड होता है, तो ये दोनों से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं डिविजिबल बाय 5 और डिविजिबल बाय 10 की। डिविजिबल बाय 5 और 10 के लिए लास्ट का सिर्फ 1 डिजिट देखना है। अब 5 के लिए पहले मैं बताता हूँ 5 के लिए क्या देखना है। लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, यानी कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो वो डिविजिबल बाय 5 है। लाइक 405, इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, यहाँ पे आता है, तो इट मीन्स ये डिविजिबल बाय 5 हुआ। यहाँ का लास्ट डिजिट क्या है? 6, क्या इनमें आता है 6? 0 और 5 चाहिए ना हमें, तो ये नहीं है।
यहाँ पे है 1000, 1000 का लास्ट डिजिट क्या है 0, तो इसमें आता है यस आता है, तो इट मीन्स ये डिविजिबल बाय 5 हुआ है ना। कितना आसान, सिर्फ हमें लास्ट का डिजिट देखना है, 0 और 5 ही होना चाहिए, तभी वो 5 की टेबल में आता होगा नंबर। अगर हम 10 की बात करें, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें तो सिर्फ 0 चाहिए हमें, इसमें लास्ट डिजिट 0 है, आता है डिविजिबल बाय 10 है ये। यहाँ का लास्ट डिजिट 1 है, ये नहीं आता, लास्ट डिजिट 0 है, आता है। यहाँ पे क्या है 505, लास्ट डिजिट क्या है 5, क्या 10 में आता है, नहीं आता, इसमें हमें 0 चाहिए, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे डिविजिबल बाय 7 की। डिविजिबल बाय 7 कैसे चेक करते हैं? अक्सर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन अगर होती है किसी स्टूडेंट को तो डिविजिबल बाय 7 चेक करने में होती है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगा उस पर फोकस करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अब बताता हूँ शुरू कैसे कर देंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप है कि इसके लास्ट डिजिट को छोड़ के जो भी नंबर बचे हैं उसको हम लिख लें। हमने 41 बचे, यहाँ पे 41 लिख लिया और माइनस लगा दिया। अब इस 6 को हम इसका डबल लिखेंगे, 6 टू द कितने होते हैं 12, हमने यहाँ पे 12 लिखा, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 41 को 12 से जब माइनस करेंगे रफ में, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 3, माइनस करके क्या आ जाएगा 9 और 2, तो कितना आंसर आया 29। अब हम सिर्फ इस पे देखेंगे, क्या 29 7 की टेबल में आता है? 29 7 की टेबल में नहीं आता है, तो 416 डिविजिबल बाय 7 नहीं हुआ। थोड़े बड़े नंबर पे आते हैं, इसका हम सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे और बाकी नंबर जो है वो ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। हमने 961 लिखा, माइनस का साइन लगा दिया, हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमें जो भी लास्ट डिजिट दे रखा होगा हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 से कितने होते हैं 4, जब हम इसको माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 957। अभी भी ये काफ़ी बड़ा नंबर है ना, हम इसको दोबारा से करेंगे, इसका लास्ट डिजिट का हम डबल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 95 माइनस 7 टू द कितने होते हैं 7 टू द होते हैं 14, 95 माइनस 14, जब हम इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा हमारा 81। क्या 81 आता है 7 के टेबल में? अगर आपको 7 की टेबल 7 10 से आगे तक आती है तो हम यहीं पे रोक देंगे, ठीक है, और अगर नहीं आती है तो हम इसको करेंगे। तो एक और बार करते हैं, यहाँ पे 1 का डबल कर देंगे, 8 माइनस 2 कितना हुआ, 8 माइनस 2 हुआ 6, क्या ये 7 के टेबल में आता है 6? नहीं आता, तो इट मीन 9612 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि है 5691। इसमें हम क्या करेंगे, वही लास्ट नंबर का तो हम डबल कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी का जो रिमेंडिंग नंबर है वो हम ऐसे लिख देंगे, माइनस 1 2 से कितने होते हैं 2, कितना हो गया, ये हो जाएगा 567। ये अभी भी बड़ा नंबर है ना, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी को 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमेनिंग नंबर ऐसे ही लिख देंगे और फिर माइनस कर देंगे। 7 2 से कितने होते हैं 14 होते हैं, कितना हो जाएगा माइनस करके, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 42। क्या 42 7 के टेबल में आता है? 7 7 5 35, 7 6 42, तो 42 आता है, तो लिख देंगे यस 5691 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक समझ आ गई हो और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।